हम लोग को चिन्हवा भी दिया गया, थाना में अति चिपका भी दिया गया कि फलाना एसपीओ फलाना गांव का नाम एकदम लिस्ट के साथ जारी कर दिया गया, जिसके कारण हम लोग के सर अभी तक जान माल के खतरा समय हुए। सर हम लोग के चिन्हित कर लिया गया, इन्हें गांव के भी जो है बालू माफिया, शराब माफिया, जो वीआईपी डिप्टी सब हम लोग करते रहे। इसमें हम लोग सर चिन्हा गए और हम लोग अब घर के न घाट के रहे। सर कोई घाट के नहीं रहे, हम लोग डर अभी भी जान जोखिम में है। हम लोग जो भी काम करते हैं वो सोच समझ के करना पड़ता है कि कहीं हम लोग का नज़र नहीं ऐसा हो जाए। शहीद भी हो गए सर, उसमें जो है सर अब हम लोग को परेशानी बढ़ा है सर कि न हम लोग हिंदू में न मुसलमान में तुरुकनौआ बन के रह गए सर। थाना पे जाते हैं सर तो बड़ा बाबू हटा देते हैं सर। अब क्षेत्र में रहते तो पार्टी वाला से डर है सर कि मंत्री साहब के पास यही लेके आए हैं कि हम लोग 9 से 11 और 15 में बहाली हुई थी और हम ईमानदारी से काम कर रहे थे और अचानक 2018 में एक फरमान जारी कर दिया कि इन लोग से सेवा नहीं लिया जाए। और जबकि हम लोग जब एकाएक सुने तो हम लोग का ज़मीन तले घिसक गई और हम लोग का डर इसलिए बन गया कि हम लोग मुख्य जो सूचना दिया करते थे गोपनीय है तो और डर हो गया है ना, पार्टी लोग तरफ से डर हो गया। इससे डर हो गया ना कि हम लोग जो काम के ईमानदारी से किए थे और विभागीय अनुसार काम किए थे, इसलिए हमको डर बन गया है। अचानक जब फरमाइश कर दे के नहीं लिया जाएगा काम तो हम लोग कोई घाट के नहीं रहे। हम लोग डर अभी भी जान जोखिम में है। हम लोग जो भी काम करते हैं वो सोच समझ के करना पड़ता है कि कहीं हम लोग का नज़र नहीं ऐसा हो जाए। 20/4/2011 में बहाल किया गया था सर, जो हम गया से हैं सर। और सर 18 में हम लोग को हटा लिया गया है सर बिना सूचना का सर, कोई सूचना नहीं है सर। और हम लोग गुप्त रूप में काम कर रहे थे सर, बहुत अच्छा काम कर रहे थे सर। साथी भी शहीद हो गए, कितना आदमी शहीद भी हो गए सर। उसमें जो है सर अब हम लोग को परेशानी बढ़ा है सर कि न हम लोग हिंदू में न मुसलमान में तुरुकनौआ बन के रह गए सर। थाना पे जाते हैं सर तो बड़ा बाबू हटा देते हैं सर। अब क्षेत्र में रहते तो पार्टी वाला से डर है सर कि किस टाइम हमको घात कर देगा सर। यही तो बात है सर। हम लोग सर मांग यही कर रहे हैं सर, 1/1/2010 में हम लोग डीएम और एसपी के जरिए बहाल किया गया और बहाल हम लोग हुए और उसमें सर हम लोग बहाल होकर थाना में सर मैंने गुप्त सूचना मैंने एसपी थाना प्रभारी को देते रहे और वरीय पदाधिकारी को देते रहे सर। और हम लोग देते रहे और 1/1/2010 से मैंने 17-18 तक वेतन 3000 हम लोग के मिला सर। और उसके बाद एकाएक सर है जो हम लोग के बगैर नोटिस के सर है जो मैंने बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया। कोई भी चिट्ठी नहीं मिला सर, न जिला अधिकारी के पास से न एसपी साहब के पास से। हम लोग के सर उग्रवादी सर हम लोग के चिन्हित कर लिया गया, इन्हें गांव के भी जो है बालू माफिया, शराब माफिया, जो वीआईपी डिप्टी सब हम लोग करते रहे। इसमें हम लोग सर चिन्हा गए और हम लोग अब घर के न घाट के रहे सर। हम लोग के एकाएक मैंने ऐसी ही बगैर मैंने चिट्ठी के हटा दिया गया सर। हम लोग के बाल बच्चा सर भूख के कगार पर मर रहा है सर, पढ़ाई लिखाई से वंचित हो गया सर। पर हम इसी लोग के मांग कर रहे हैं सर कि हम लोग के पुनः कार्य पर बहाल किया जाए। जो हम लोग के देता है सर वही देकर सर हम लोग के जीवित किया जाए सर। एक तरफ सरकार कहते हैं कि नौजवानों के रोजी रोटी दे रहे हैं, एक तरफ है जो सर नौजवान हम लोग जो ड्यूटी किया उसको सर नौकरी से हटाया जा रहा है सर, बर्खास्त कर दिए सर, हटा दिए हम लोग के सर। इसीलिए हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोग के पुनः सर बहाल किया जाए और हम लोग का जो है वेतन है जो दिया जाए सर। आज तक हम लोगों का 2012 से लेकर आज तक हम लोग दर भटक रहे हैं। यानी 2012 से 18 तक हम लोग लगातार कार्य किए एसपीओ पद पर और अभी तक सर 18 के बाद बिना कारण बताए नोटिस जारी किए हुए हम लोगों को हटा दिया गया है, जिसका सर मेरे पास प्रमाण भी है कि 2012 से लेकर 18 तक डीएम का जो आदेश निर्गत जिलादेश है वो हमारे पास मौजूद है। और सर 18 में हम लोगों को देख लिया जाए कि 18 में 2012 से लगातार 18 तक हम लोग हैं, जबकि 12 में कुछ एसपीओ को बहाल हुआ, 13 में कुछ एसपीओ को उसमें से हटा दिया गया, 13 में फिर कुछ बहाल हुआ। यानी कहते थे कि जे अगर काम नहीं संतोषप्रद नहीं होगा तो आपको हटा दिया जाएगा, तो कुछ एसपीओ को हटाया भी। लेकिन हम लोग सर 2012 से लेके 18 तक लगातार क्रमबद्ध रूप में सरकार के सेवा करते रहे और हम लोग को चिन्हवा भी दिया गया, थाना में अति चिपका भी दिया गया कि फलाना एसपीओ फलाना गांव का नाम एकदम लिस्ट के साथ जारी कर दिया गया, जिसके कारण हम लोग के सर अभी तक जान माल के खतरा समय हुए। सूचना काम करते थे, जो कोई भी सूचना आता था 12 बजे 1 बजे जो भी रात का आता चाहे या कोई भी
कांड हो जाता था, कोई भी किसी का मर्डर कर देता, उसका सूचना हम लोग देते थे, जिसके वजह से हम लोग का वो जो खिलाफ पार्टी है जिसको सूचना बताते थे वो लोग हम लोग को जानलेवा हत्या करने के लिए तैयार रहते थे। 100% उग्रवादी क्षेत्र में हम लोग 99 से वहाँ गाड़ी भी चला रहे थे, कोई ड्राइवर बहाल नहीं था। इसी तरह से 11 में हम लोग को बहाल एसपी के माध्यम से, डीआईजी के माध्यम से बहाल किया गया था। उसमें थाना प्रभारी को जितने भी 17 CL को हो, चाहे 302 का हो, चाहे क्रिमिनल वर्ग का हो, पूरा हम लोग काम करते रहे। 1/1/18-19 में कुछ महीना का बाकी पैसा रहते भर में हम लोग को नहीं मिला। जब 10-11-12 महीना हो गया तो हम लोग एसपी साहब राजू एसपी साहब को राजू बाबू करके थे, तो हमको थाना पर आए थे। उग्रवादी गतिविधियाँ बढ़ल था इसमें, तो उसमें हम लोग शिकायत किए कि सर हम लोग को इतना आप लोग को हटा दिया गया। तब हम लोग इसमें दौड़ा दौड़ी करने लगे। मुख्यमंत्री से 1-2 बार मिले, अभयानंद डीआईजी साहब थे उस समय भी मिले, डीजीपी थे उस समय भी मिले, लेकिन अभी तक दौड़ते आ रहे हैं। 28 तारीख के अगला महीना में जीताराम मांझी हम लोग के क्षेत्रीय विधायक हैं, उनसे आवास पर जाके मिले, तो बोले कि डॉक्यूमेंट हम लोग विधानसभा में पहुंचा दिए आप लोग के लेटर। विशेष में आप लोग उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, उनसे आप लोग मुलाकात कीजिए। तरीक से हम लोग के बार बार दौड़ते हैं, मिलते नहीं हैं, हम लोग बराबर मिल रहे हैं। सम्राट चौधरी से मिले थे 28 तारीख के, फिर विधानसभा में जाके एक लेटर दिए थे, हम भी गए थे वहाँ। अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, बताया थे कि बल हो गया है, लेकिन हम लोग की कोई सूचना नहीं मिला अभी तक।